अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 2, जिसके टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 20 हैं और लास्ट डेट इसकी है 24 जून 2024। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी असाइनमेंट नंबर 1 में भी हमने पूरे मार्क्स गेन किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो से प्रिपरेशन की होगी, इंशाल्लाह उनके भी 20 मार्क्स आए होंगे। सो अब हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 करते हैं, तो इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 2 में भी आप लोगों के इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएँगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, अपनी क्वेश्चन असाइनमेंट फाइल की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। जी, तो ये रही हमारी असाइनमेंट फाइल। तो आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। जी, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई सा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम आप लोगों के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इमेजिन यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट एंड यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय अ सेटअप कंपनी टेक सर्वे solution to assist them in selecting the most suitable software process model for their upcoming project. The project involves developing a new e-commerce platform for selling handmade artisanal goods. आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों से कही गई है कि इमेजिन करें कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट है और आपको ये टेक सर्वे सोल्यूशन यानी टेक सर्वे सोल्यूशन नामी एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने आपको हायर किया है, आपको असिस्ट किया है उनकी मदद करने के लिए कि वो कौन-सा ऐसा सूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल चूज़ करें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो इसीलिए उन्होंने आपसे कंसल्ट किए हैं, आपको इस काम के लिए उन्होंने आपसे हेल्प माँगी है कि हमें आप बताएँ कि एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कौन-सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल सजेस्ट करेंगे? और दूसरी लाइन क्या थी कि द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग हैंडमेड आर्टिसनल गुड्स। और इस लाइन में ये है कि इस प्रोजेक्ट में हाथ से बनी यानी कि हैंडमेड आर्टिसनल गुड, हैंडमेड यानी दस्तकारी के सामान के फ़रोख्त के लिए एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करना इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। तो ये काम है इस प्रोजेक्ट का। और दूसरे पैराग्राफ में ये बात की गई है कि टेक सेवी सॉल्यूशन इज स्मॉल स्टार्टअप विद एम्बिशियस बिजनेस गोल इन अ टाइट बजट। तो जो टेक सर्वे सॉल्यूशन है, ये छोटा सा स्मॉल सा स्टार्टअप है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है इसका। इस कंपनी का ये जो बिजनेस है, जो कि एम्बिशियस बिजनेस गोल्स रखता है और टाइट बजट है, यानी कि कम थोड़ा सा बजट है इसका। द प्रोजेक्ट साइज इज एस्टिमेटेड टू बी मॉडरेट विद अ टाइम लाइन ऑफ अबाउट 6 मंथ। और इसका जो प्रोजेक्ट साइज है, जो इसका एस्टिमेट प्रोजेक्ट साइज का जो एस्टिमेट है, वो मॉडरेट है, तकरीबन 6 मंथ तक इसकी टाइम लाइन है। द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपसे क्या हैं कि जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए उसका, इस वेबसाइट का, सिक्योर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन होना चाहिए एंड अ स्केलेबल आर्किटेक्चर टू अकोमोडेट फ्यूचर एक्सपेंशन। और फ्यूचर में ये तरक्की के लिए अच्छे डिज़ाइन्स होने चाहिए। और दे हैव लिमिटेड बजट बट आल्सो विलिंग टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट टू इंश्योर इट्स सक्सेस। बेशक इनके पास बजट बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है सक्सेस के लिए। However, they are also concerned about potential risks such as technical complexity and changing market demands. So, ताहम they are also concerned about potential risks, से वो जैसा कि टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी या चेंजिंग मार्केट डिमांड्स होगी, इनको लेकर भी जो है थोड़े फ़िक्रमंद हैं। तो अब आपके पास क्या टास्क है? Your task is to analyze the given scenario and recommend the most appropriate software process model based on the following criteria. अब आपके पास उन्होंने ये काम आपको टास्क दिया है कि जो नीचे आप लोगों को 5 गोल्स दिए गए हैं ये वाले, इनको पढ़ें, इनको देखें और सबसे जो बेस्ट सूटेबल सूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, सूटेबल या एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, आपने वो इनको सजेस्ट करना है कि ये आपके जो बिज़नेस प्रोजेक्ट है, आपका जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, ये सबसे बेस्ट है। तो इन पाँचों पॉइंट्स को आपने पढ़ना है और देन आपने बताना है कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। सबसे पहला प्रोसेस मॉडल है बिज़नेस गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन के जो बिज़नेस गोल्स हैं। दूसरा एक्सपेक्टेड साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड साइज़ क्या है। तीसरा है क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, के प्रोजेक्ट की जो क्लाइंट्स की और प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड डेवलपमेंट स्टाफ और पाँचवाँ है रिस्क परसीव्ड इन द प्रोजेक्ट। पहले में जो बात की गई है वो है इवैल्यूएट हाउ वेल अचीव प्रोसेस मॉडल अलाइन विद टेक्स्ट सर्वे सॉल्यूशन। ये आप लोग इन सब का पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। तो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस कमांड रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल फॉर टेक्स्ट सर्वे सॉल्यूशन ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। वही बात कि आपने
अपनी एनालिसिस के ऊपर बेस आप लोगों ने सबसे जो सूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है आपने वो रिकमेंड करना है टेक्स्ट अवे सोल्यूशन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए, सोल्यूशन को ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए, providing a rationale for your choice and explaining how it addresses each of the specified area. You should write 4 to 5 lines separately for each of above point. आपने 4 से 5 लाइन आपने इनको बतानी है कि क्यों आपने इनको ये रिकमेंड किया है। हर पॉइंट के लिए 4 से 5 लाइन आपने देनी है। हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आप लोगों के पास सोल्यूशन है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट अवे सोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्स्टेंट, द मोस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल फॉर द ई कॉमर्स प्रोजेक्ट इज द इगाइल मॉडल। तो वो कौन सा सूटेबल प्रोजेक्ट मॉडल है? वो है इकाइल मॉडल। हियर्स हाउ इट्स अलाइन विद ईच ऑफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो आसान अल्फाज में यही है कि टेक्स्ट अवे सॉल्यूशंस की जो रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट के मुताबिक जो सबसे सूटेबल मॉडल है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए वो इगाइल मॉडल है। हियर्स हाउ इट्स अलाइन विद ईच ऑफ द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। यहाँ ये है कि हर एक मखसूस मेयार के साथ किस तरह अलाइन करता है, किस तरह की स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, इन तमाम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के साथ किस तरह से ये अलाइन करता है। अब आप लोगों ने 1 बाय 1 करके बताना है। 3 से 4 लाइन ज़रूर होनी चाहिए और कॉपी पेस्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अपना सोल्यूशन आपने खुद लिखना है। आप इसको बेशक थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर सकते हैं लेकिन सेम एज इट इज आपने बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल, वरना आपके 0 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। जी, सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स, तो एगाइल मॉडल अलाइन विद इट with text survey solution business goals by enabling iterative development and frequent releases. This ensure high availability deliverables and allow for adjustments within the tight 6 month timeline. The flexibility of Agile also help manage budget constraint effectively through incremental development. आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है तो वो सिंपल यही है कि एगाइल मॉडल जो है वो टेक्स्ट सर्वे सोल्यूशन के जो गोल्स के मुताबिक कदम ब कदम तरक्की और बार बार रिलीज की इजाज़त देता है। ये हाई क्वालिटी के जो रिजल्ट्स हैं उनको यकीनी बनाता है और इन्हें 6 माह यानी कि जो 6 मंथ का टाइम लाइन में तब्दीलियां करने देता है। जो एगाइल की फ्लेक्सिबिलिटी है और जो एगाइल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक बेहतरीन तरीके से जो बजट है उसको मैनेज करने में मदद करती है। सिंपल इसमें ये बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड साइज, तो फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ मॉडरेट साइज एगाइल प्रोवाइड द नेसेसरी स्केलेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी by breaking the project into manageable sprints. The development team can focus on completing smaller functional parts of the platform efficiently, ensuring time delivery without overwhelming the team. तो इस पैराग्राफ में अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि क्या बात की गई है तो वो ये है कि एक प्रोजेक्ट एक मॉडरेट साइज के प्रोजेक्ट के लिए एक गाइड जो है मतलूबा फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड अडोप्टेबिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करता है। और दूसरी लाइन इसमें ये कही गई है कि प्रोजेक्ट को एक मैनेजेबल स्प्रिंट में तकसीम करके डिवाइड करके टीम प्लेटफॉर्म के छोटे हिस्सों को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकती है। और क्या इसमें बात की गई है लास्ट पर कि इनको ओवरवेलमिंग किए बगैर जो है टाइम पर डिलीवरी को इंश्योर बनाता है। ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है कि a guide accommodates the specific requirement of the e-commerce platform effectively. User stories and regular feedback loops ensure that the user-friendly interface, secure payment gateway, and scalable architecture and developed according to client specification and can be refined as needed throughout the project। जैसे कि हमने ऊपर ही बात की थी कि जब हमने क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स की बात की थी उसमें भी हम यही बात कर रहे थे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सेकंड लास्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड डेवलपमेंट स्टाफ। Considering the limited budget and developing staff, a guide is feasible as it promotes incremental investment in development. The model allows the team to prioritize critical features first, making efficient use of available resources and adjust the scope based on budget and staffing limitations. और लास्ट पे जो आप लोगों के पास पॉइंट है वो है रिस्क परसीव्ड इन द प्रोजेक्ट्स कि Agile addresses potential risks such as technical complexity, changing market demands, and evolving client needs by incorporating regular reviews and adopting into the process. Continuous integration and testing it helps mitigate technical risk, while the iterative approach allows for responding to market and requirement change swiftly.
तो लास्ट पे आपको कंक्लूजन दिया गया है कि इन कंक्लूजन द एगाइल मॉडल इज रिकमेंडेड फॉर टेक सर्विस सॉल्यूशन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी एंड एबिलिटी टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली विद इन बजट एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट। तो लास्ट पे सिंपल यही बात है आसान अल्फाज में कि इसकी कंक्लूजन में यही है कि टेक सर्विस सॉल्यूशन के ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए ईगाइल मॉडल की जो है आप लोगों को रिकमेंडेशन दी जाती है, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी एंड एबिलिटी जो है मैनेज रिस्क इफेक्टिवली को मैनेज करने की, यानी कि बजट और वक़्त की जो पाबंदियाँ हैं कि अंदर मौसर तरीके से ख़तरात का जो इंतज़ाम करने की सलाहियत है, इस वजह से हम लोग टेक सर्विस सॉल्यूशन में गाइल मॉडल को रिकमेंड करेंगे। तो ये एक आसान सा आप लोगों के पास आप लोगों की असाइनमेंट थी आज की। उम्मीद है आप लोगों को आज के असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर अभी तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे जवाब दे दूँगी। और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।